मोदी सरकार द्वारा आज आम बजट पेश किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों के अंदर तमाम तरीके की उम्मीदें होती हैं, क्योंकि बजट जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है। क्या महिलाओं की बात करी जाए, पुरुषों की बात करी जाए, किसान हो, युवा हो, सभी लोगों को उम्मीद रहती है। हमारे साथ यहाँ पर आदर्श व्यापार मंडल के तमाम लोग मौजूद हैं, जो संजय गुप्ता जी भी हैं। संजय जी, ये बताइए, इस बजट को लेकर इस बार कितनी उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि व्यापारियों के लिए कुछ तोहफा होगा? मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी बजट से व्यापारी छूट जा रहे हैं और हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वित्त मंत्री जी व्यापारियों की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल को ये अपेक्षा है कि इस बजट में व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा होगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी अपेक्षा कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 15 लाख रुपए तक का पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए, क्योंकि यदि 15 लाख तक की इनकम फ्री होगी तो मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये बहुत आवश्यक है कि यदि पैसे का फ्लो बाजार में बढ़ाना है। साथ ही साथ जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलना चाहिए। कुछ उनको अलग रखना चाहिए, जो लोग टैक्स नहीं देते और जो लोग टैक्स देते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, क्योंकि तभी प्रवृत्ति बढ़ेगी। 140 करोड़ की आबादी में मात्र जो है 6 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अधिक से अधिक लोग टैक्स दे। सरकार को इसके लिए टैक्स प्रक्रिया को बहुत आसान बनाना होगा और व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का जो रिटेल सेक्टर का व्यापारी है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है और व्यापारियों को आसानी से लोन मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बाजारों में सीसीटीवी कैमरे की योजना लाई जाए और बाजारों में सुरक्षा के लिए और महिला व्यापारियों के लिए और महिला आगंतुकों के लिए और व्यापारियों के लिए सभी बाजारों में, जितने भी देश के महानगर हैं, सबके प्रमुख बाजारों में टॉयलेट की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे व्यापारियों को दिक्कत ना हो। और सुरक्षा के लिए चिंता करनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, इसकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा ये कम से कम हो, बल्कि धीमे धीमे ऐसी स्थिति लाई जाए कि ये निःशुल्क हो जाए, तभी देश के लोग सुखी रहेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मैम, आप भी जिस तरीके से इन्होंने भी बताया बाजारों में क्या होना चाहिए, अन्य जगहों पर, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए बजट में ऐसा क्या हो जिससे आप लोगों का भी विकास हो? एक्चुअली ये जो रूरल एरियाज़ की जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए। इनकम टैक्स में भी कुछ रिबेट होनी चाहिए, लाइक जीएसटी वगैरह में। और दूसरा, कुछ रोज़गार के नए अवसर हो, उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाए जिससे उनको नई नई चीज़ें सीखें और वो अपना रोज़गार बढ़ाएं। तो महिलाओं के लिए तो मैं ये चाहती हूँ। दूसरा, ये जो टैक्स का जो स्लैब है उसमें क्या होता है कि जो मिडिल क्लास है वो भी 30% पे कर रहा है और जो रिच क्लास, हाई क्लास है, वो भी 30% ही पे कर रहा है। तो मिडिल क्लास क्या होता है कि मिडिल क्लास को उस 30% टैक्स भी पे करना है, उसको होम लोन भी देना है, उसको गाड़ी का लोन भी देना है, उसमें उसको बच्चों को पढ़ाना है। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हो रही है। तो मुझे ये चाहिए कि जो मिडिल क्लास है इनके लिए कुछ थोड़ा सरकार। ठीक, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए, लगातार उम्मीदें तो रहती हैं व्यापारियों को। पिछली बार भी मेरी आप लोगों से चर्चा हुई थी तो आप लोग थोड़ा सा संतुष्ट दिखाई दिए थे, तो लगता है इस बार संतुष्टि मिलेगी बजट से? उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी से हमको थोड़ी उम्मीद है कि मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि अपना जो जीएसटी वगैरह में हम लोग को रिबेट दी जाए, इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए, बाकी जो है मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं उन पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी हैं। ये बताइए, आप कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि बजट का आकार तो बड़ा होता ही है, सभी को पता है, लेकिन बजट के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसका फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि तीन फैक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक स्किल डेवलपमेंट में क्वालिटी नहीं लाई जाएगी, एक क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन नहीं किया जाएगा, क्वालिटी इन एजुकेशन नहीं होगा, तब तक एम्प्लॉयमेंट जो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमको एम्प्लॉयमेंट हम दिला पाएँ वो नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री को जिस तरीके का यूथ चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ जो स्किल की जो परसेंटेज है बहुत लो है, दैट इज़ ओनली 5% यूथ हमारे स्किल्ड हैं। तो इसलिए यूथ, नंबर ऑफ़ यूथ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड यूथ सबसे कम है। तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि स्किल डेवलपमेंट उनको मिले। मेरा ये मानना है कि आईटीआई का जो एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प करना चाहिए, उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए और आज की इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए। आप भी क्या कहना चाहेंगे इस बजट को? इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और मैं इस प्रॉपर्टी लाइन के लिए कहना चाहूँगा कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कम होना चाहिए। प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ही डाउन हो गया है, जिसको बढ़ाने के लिए सरकार को काफ़ी फैसिलिटी देनी चाहिए।
और ठीक है। तो तमाम जो व्यापारी सेक्टर के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपने देखा कुछ लोगों का कहना ये है कि महिलाओं के लिए तमाम तरीके की सुविधा होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना ये है कि हाउसिंग में जो है वो छूट मिलनी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये बजट पेश होता है तो ये व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।